दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ऐसी सीरीज जिसमें कम से कम न्यूजीलैंड के जो फैंस हैं वो बहुत ही निराश हैं। हालांकि उनके टॉप प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन अब वो अपने बोर्ड को भी वहां के लोग गलिया रहे हैं कि जब प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे तो इस सीरीज को रखने की जरूरत क्या थी। सोशल मीडिया जो है पूरी तरह से न्यूजीलैंड का इसी चीजों से भरा पड़ा है। लेकिन फिलहाल जब दोनों टीमें उतर जाती हैं तो फिर इन सब बातों का मतलब नहीं रहता। ये सब चीजें पहले विचार करने वाली चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ मैं पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात ये कहूंगा कि दोनों मैच उसने जीते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं एक ऐसी पिच पर जहां एवरेज स्कोर पहले बैटिंग का करते हुए जो एवरेज स्कोर है वो 162 है, लेकिन दोनों बार उसने पाकिस्तान ने इससे ज्यादा स्कोर खड़ा किया है। एक बार 182 और दूसरी बार 192 रन का स्कोर खड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है बैटिंग उसकी बिल्कुल सही ट्रैक पर दिखाई दे रही है। गेंदबाज सामूहिक प्रयास से यानी ज्वाइंट एफर्ट से शानदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और कोई ऐसा गेंदबाज दिखाई नहीं दे रहा जो जिस पर आप उंगली उठा सके, जैसे कि आप न्यूजीलैंड पर उठा रहे हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड में ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हेनरी अकेले पड़ गए हैं या थोड़ा बहुत रचिन रविंद्र से उनको साथ मिल जाता है। बाकी कोई भी गेंदबाज उस लेवल की गेंदबाजी नहीं कर पा रहा जो कि अपेक्षित है, चाहे वो एडम मिलने हो, चाहे वो नीशम हो, चाहे शिपले हो, लिस्टर हो। ये सब के सब बहुत महंगे साबित हो रहे हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट में। तो इस तरह से गेंदबाज वहां चल नहीं पा रहे और गेंद जो बल्लेबाज हैं दूसरे मैच में थोड़ी बहुत इज्जत जरूर बचा ली चैपमैन ने, लेकिन चैपमैन अकेले पड़ गए, बाकी बल्लेबाजों से उनको साथ नहीं मिला और एक मैच में तो टीम 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो फिर कैसे जीतेंगे आप? तो यहाँ तो ये है कि अगर क्योंकि ज्यादातर टॉप प्लेयर्स यहाँ मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड यहाँ अगर एक भी मैच जीत जाता है तो इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सीरीज को जीतने को लेकर तो कोई आशंका है ही नहीं। पाकिस्तान निश्चित तौर पर जीतेगा क्योंकि वो कहीं बेहतर टीम है और एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह खेल रही है और बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग हर क्षेत्र में उसने न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया है। ये बात बिल्कुल माननी होगी। अब यहाँ पर हैरिस राउफ का जो प्रदर्शन देखें आप, उन्होंने दोनों मैचों में बहुत प्रभावित किया है। दोनों मैचों में 4-4 विकेट चटकाना T20 क्रिकेट में। अब ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ एक खिलाड़ी जो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है उसको तो कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और वो जरूर खेलने चाहिए। और रही बात जमान की, तो जमान को भी खिलाना चाहिए भाई, वो वनडे की टीम में नहीं है तो इसलिए उनकी टीम में जगह बिल्कुल बनती है। उनको T20 में ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में एहसानुल्लाह को कहाँ मौका मिलेगा? मैं समझता हूँ शाहिन शाह अफरीदी की तरह जगह पर उनको आप खिला दीजिए। अफरीदी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने के ही शिकार हुए थे जिसकी वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि उनको बीच बीच में आप रेस्ट देते रहिए क्योंकि T20 क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और अगले साल अभी T20 का वर्ल्ड कप होना है, इसी साल वनडे का भी वर्ल्ड कप होना है। तो बेहतर यही होगा कि जो अफरीदी हैं, शाहिन शाह अफरीदी, उनको आप रेस्ट दें और उनकी जगह पे एहसानुल्लाह को आप टीम में शामिल करें क्योंकि वो एक युवा टैलेंट है और मुझे लगता है कि वो दूसरे शाहिन शाह अफरीदी होंगे पाकिस्तान टीम के, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले 1.5 से 2 साल लगेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अतिरेक से बचना पड़ेगा। उनको बीच बीच में रेस्ट देते रहें, बहुत ज्यादा क्रिकेट ना खिलाएं क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट से खेल प्रभावित होता है। चेंजेस 2 मैं देख रहा हूं पाकिस्तान टीम में। एक रिजवान अगर पूरी तरह से फिट नहीं होते तो, क्योंकि बैक प्रॉब्लम है उनके साथ, थोड़ी बैक इंजरी है और अगर वो उससे रिकवर कर जाते हैं तो वही खेलेंगे। हाफ सेंचुरी बनाई थी उन्होंने बहुत शानदार, रिजवान और बाबर के साथ अच्छा साथ निभाया था, 99 रनों की भागीदारी की थी। बाबर की सेंचुरी थी। वाकई समा बांध दिया था इन दोनों ने मिलकर और दिखा दिया था, उन आलोचनाओं का एक अच्छा जवाब दिया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि बाबर और रिजवान से ओपनिंग नहीं करानी चाहिए। लेकिन उन्होंने साबित किया कि हर मैच में आपको सहीम अयूब रन बना के नहीं देंगे, आपको अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों पर, सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा करना ही होगा। और यही 2 बदलाव मैं देख रहा हूं। अगर रिजवान नहीं खेलेंगे तो मोहम्मद हारिस उनकी जगह पर खेलते हुए दिखाई देंगे और बाबर ने तो कहा भी है कि अगर वो मेडिकली अगर फिट होते हैं तो जरूर खेलेंगे और अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश रही तो फिर हम उनको रेस्ट देंगे। तो अगर वो रेस्ट करते हैं तो हारिस होंगे और हारिस अगर आते हैं तो फिर सवाल यही होगा कि कौन ओपन करेगा। तो मुझे लगता है कि सईम अयूब और बाबर आजम जो कि पहले भी ओपनिंग कर चुके हैं PSL में, यही आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब
अटकलों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।